दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में शाहरुख पठान को जमानत मिल गई है। कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने पर शाहरुख पर इल्जाम है। कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने का वीडियो वायरल हुआ था और अब शाहरुख पठान को अबूरी जमानत मिल गई है। काकाडूमा कोर्ट ने 15 दिन की अबूरी जमानत दी है शाहरुख पठान को, जबकि दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत अर्जी की मुखालिफत की थी। साल 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में मुलजिम शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की काकाडूमा कोर्ट ने शाहरुख को जमानत दे दी है। तो राहत भरी खबर शाहरुख पठान के लिए कि अबूरी जमानत अब शाहरुख पठान को मिल गई है। पिस्तौल तानने पर कांस्टेबल पे ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ था और मामले को काफी तूल भी देखने को मिला था उस दौरान, जिसके बाद कार्रवाई की गई शाहरुख पठान पर। लेकिन अब जमानत मिल गई है, अबूरी जमानत मिली है शाहरुख पठान को। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने शाहरुख को 20,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर रिहा किया है। कोर्ट ने शाहरुख के परिवार की तरफ से दिए गए सर्टिफिकेट और उसके वालिद की हालत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। शाहरुख की जमानत 15 दिन की मुद्दत के लिए है, जिसके बाद उसे नए सिरे से कानूनी अमल से गुजरना होगा। शाहरुख पठान पर एक कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने का इल्जाम है, जिसका खुलासा दंगों के दौरान कैद हुए एक वीडियो से हुआ था। कोर्ट ने शाहरुख को ये राहत उसके वालिद की बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए दी। गौरतलब है कि साल 2020 में दिल्ली में दंगे के दौरान ये वीडियो वायरल हुआ था। इस दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इनमें सबसे ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई थी। इसी दंगे में रोहित शुक्ला के गोली लगने से जख्मी होने की घटना भी सामने आई थी। इस गोलीबारी का इल्जाम शाहरुख पठान पर लगा था, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने साल 2023 में इस मामले में शाहरुख पठान को जमानत दे दी थी। हालांकि शाहरुख पठान पर कई मामले दर्ज हैं। शाहरुख पठान 3 अप्रैल 2020 से ही दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं और अभी कई मामलों पर सुनवाई जारी है, लेकिन राहत मिली है शाहरुख पठान को। और हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैयद मुबशिर, तो शाहरुख पठान को अबूरी जमानत मिल गई है और क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से इसको लेकर? जो लंबे समय से कई बार जमानत अर्जी लगा चुके थे, लेकिन अपने वालिद की तबीयत का हवाला देते हुए, उनकी तबीयत नासाज है इसका हवाला देते हुए शाहरुख पठान को 15 दिन की जमानत दी गई है, अंतरिम जमानत मिली है और कई सारी कंडीशंस लगाई गई हैं, जिसमें 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनको 20,000 के निजी मुचलके पर उनको छोड़ा गया है और बाहर आने के जो है यानी मीडिया से बात करने की या फिर कोई बयानबाजी करने के लिए सख्त मनाही की गई है। कह सकते हैं कि बड़ी राहत जरूर है, 15 दिन की अंतरिम जमानत जरूर मिली है शाहरुख पठान को, लेकिन फिलहाल अभी मुश्किलें शाहरुख पठान की वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि 2020 से ही लगातार आज 5 साल गुजर चुके हैं और तब से ही शाहरुख पठान जेल में है। कई मामलों में उनको जमानत मिली भी थी, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि जो मामले थे वो काफी संगीन थे, क्योंकि एक दिल्ली पुलिस के कर्मी के ऊपर दिल्ली दंगों के दौरान पिस्तौल तानते हुए जिस तरीके से फोटो वायरल हुआ था, उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे और ये कहा गया था कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस जब सड़कों पर थी तो इस तरीके से चीजें की जा रही थी, जिसका हवाला कोर्ट में दिया गया था। हालांकि जमानत का जो विरोध है वो दिल्ली पुलिस ने किया था, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कहा कि वालिद की तबीयत का हवाला देते हुए उनको 15 दिन की जमानत दी है फिलहाल। जी, तो क्या कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं इस जमानत को देते हुए कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, शाहरुख पठान को लोकल थाने में इन्फॉर्म करना होगा रोजाना, और ये कहा जा रहा है, हालांकि अभी कोर्ट के ऑर्डर की तस्दीक होनी बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बाहर नहीं जा सकते, मीडिया में बयान नहीं दे सकते, न किसी तरह की और बयानबाजी कर सकते, न केस से रिलेटेड किसी भी शख्स को या फिर कोई भी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, सिर्फ अपने घर पर रहेंगे। जी मुबशिर, तो जमानत मिलने के बाद क्या शाहरुख पठान अब जेल से बाहर आ चुका है? बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा था कि आज सुबह कल बेल ऑर्डर पहुंचा होगा, आज बाहर आने की उम्मीद बताई जा रही है फिलहाल। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कई और मामले भी शाहरुख पठान के ऊपर दर्ज हैं। हालांकि जमानत इस मामले में मिल गई है, लेकिन जो और केसेस हैं उसको लेकर उसकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्या आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है, कई मामलों में चार्जशीट दाखिल अभी तक नहीं हो पाई है, तो इसको लेकर ये जो जद्दोजहद है शाहरुख पठान की कहीं न कहीं कोर्ट की वो लंबी चल सकती है। हालांकि कई मामले दिल्ली दंगों में दर्ज किए गए थे शाहरुख पठान के ऊपर, लेकिन शाहरुख पठान को 2 मामलों में राहत भी मिली थी। उसके अलावा 3-4 केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी राहत मिलनी बाकी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए।